सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस में बात करूंगा। रक्षा पेंशन समाधान एक योजना बनी है और उसका कैलेंडर जारी हो गया है कि आपकी पेंशन संबंधी कोई समस्या है, यदि नॉर्मल आपके ग्रेवेंस से सॉल्व नहीं होती तो वहां पर आपको जाना होगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। लेटर क्या जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। वित्त मंत्री साहिबा ने बता दिया है कि पेंशनर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप रक्षा पेंशनर हैं तो आपको पूरे फायदे जो मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसके ऊपर बात करूंगा। और तीसरी बात करूंगा, मीडिया को नसीहत, चाहे वेटरन्स हो, चाहे सर्विंग अफसर हो या कोई, उनका निजी चीजें आप प्रसारित न करें। देश में सैनिकों के सम्मान और उनकी बातें रख सकते हो, लेकिन घरों के बाहर जाकर या उनकी पर्सनल चीजें तो उनकी निजता पर खतरा है और उनको कहीं ना कहीं होगी बड़ी समस्या। इसके ऊपर एडवाइजरी। और मैं बात करूंगा वेटरन्स अचीवर अवार्ड। बिल्कुल, सेना प्रमुख का बहुत जबरदस्त, पहले जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनसे मिलते हैं और उनके कामों की प्रशंसा करते हैं और किसी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है तो उसको वेटरन्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं बारी बारी से खबरें। सबसे पहले जो लेटर हमने आपके सामने शेयर किया जो पीसीडीए से है, 5 मई 2025 का है, प्रयागराज। एनुअल एक्शन प्लान फॉर होल्डिंग रक्षा पेंशन समाधान योजना आरपीएसए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26। उन्होंने कहा है ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है इसमें पेंशन रक्षा समाधान योजना जो कि आरपीएसए के नाम से जाती है उसको हमने लॉन्च किया, अलग अलग जगह पर जाकर अपने सेमिनार करेगी। उन्होंने कहा है इट इज इंटीमेटेड दैट कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द कैलेंडर फॉर होल्डिंग फॉर रक्षा पेंशन समाधान योजना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26। द कंप्लीट कैलेंडर फॉर होल्डिंग आरपीएसए ड्यूरिंग ईयर अनेक्सर ए इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन और सभी को सर्कुलेट किए। इट इज रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी एक्शन टू बी टेकन इंक्लूडिंग रक्षा पेंशन समाधान योजना सक्सेसफुली। उन्होंने कहा सभी जगह भेजा है, आप जिला सैनिक बोर्ड से लगाकर हर जगह जितनी पीडी हैं उन्होंने कहा है कि हर जगह कैलेंडर उन्होंने दिया है। कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में जून 2025 का प्रोग्राम निकलेगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में जुलाई 2025 को है। अखनूर जेएंडके में अगस्त 2025 को है और नाभा पंजाब में नवंबर 2025 को है और उन्होंने आसाम में फरवरी 2026 को है, यानी उन्होंने नारंगी एक जगह। और पीसीडीए प्रयागराज जो कंट्रोलर उनकी जिम्मेदारी है और उस चैनल से, उस सिस्टम से जितने एरिया के बड़े बड़े अधिकारी हैं और सबको बुलाया जाएगा ताकि पूरा इंस्ट्रक्शन किया जाए कि किसी की भी समस्या है वो जिला सैनिक बोर्ड के लेवल पर सॉल्व की जाए। और आगे का भी ये प्लान है कि जिला सैनिक बोर्ड में इस तरीके से एक सीएससी सेंटर स्थापित किए जाए ताकि पेंशनर्स वहां जाते हैं, कवरिंग लेटर के लिए भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आगे उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कोई चैनल नहीं होता ताकि वो अपनी समस्या रख सकें। बहुत समस्याएं आती। तो दोस्तों ये लेटर है, ये कैलेंडर मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बात करूंगा वित्त मंत्री साहिबा की। यदि आप रक्षा पेंशनर हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं जितनी भ्रामक खबरें थी, यानी जो खबरें थी जो भ्रामक बनी और उसका मेन कारण था आपका नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार होगा। पेंशन भोगियों को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है, वे सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने का अधिकार भी देते हैं। उन्होंने कहा यह स्पष्ट है कि जो नया आपको देखा होगा आपने फाइनेंस एक्ट 2025 में, उसके बाद बहुत सारी चीजें चली, फिर आपने पिछले महीने देखा होगा कि नहीं 8वें वेतन आयोग या डीए-डीआर की बढ़ोतरी पेंशनर्स को नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अब कह दिया कि रक्षा पेंशन और दूसरे पेंशन उनमें कोई छेड़खानी नहीं। सिर्फ उन्होंने कहा है जो पब्लिक सेक्टर के उन्होंने जाकर पीएसयू का कुछ डिपार्टमेंट है उनके लिए उन्होंने अलग से आज सूचना जारी कर दी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप रक्षा पेंशन संबंधी इन्होंने जो कहा है जरा पहले इस पर नजर डालते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में संसद में द्वारा केंद्रीय सिविल पेंशन नियमों के सत्यापन से संबंधित कानून से रक्षा कर्मियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन प्रभावित नहीं होगी, जैसा कि उन्होंने इस बात को फिर दोहराया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो उसमें आपने पेंशन में अंतर कर दिया, यानी छठे वेतन 1 जनवरी 2006 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद पेंशनों में अंतर है, हम भी जानते हैं। और यही अधिकार उन्होंने कहा हमने खत्म कर दिया था, हमने
1 जनवरी 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लेके आया तो हमने समानता का अधिकार सबको दिया और रक्षा पेंशन संबंधियों को हर प्रकार की समानता दी है। जैसे आप 1 जनवरी 2006 से बहुत सारे एमएससीपी और नायब बहुत सारा फर्क है, आप देख सकते हो। लेकिन जो अब 7वें वेतन आयोग में खत्म कर दिया था, 8वें वेतन आयोग में उन्होंने कहा है कि रक्षा पेंशन, जितने रक्षा पेंशनर हैं उनको सभी पेंशनरी लाभ मिलेंगे, यानी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलेगा, डीए डीआर का हर 6 महीने बाद वो लाभ मिलेगा। इस बात की उन्होंने गारंटी किया है। उन्होंने कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पेंशन भोगियों के बीच समानता हमने लाई है और इस मौजूदा नियम का ये सत्यापन हमने किया था। इससे मौजूदा या सिविल रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा और जिसके जो राइट्स हैं, हक है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और मिलेंगे दोस्तों। तो ये खबर आपने देखी, इसके आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए। बिना अनुमति के सैन्य अधिकारियों के परिवारों से न मिले मीडिया, रक्षा मंत्रालय की मीडिया को एडवाइजरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बड़ी अच्छी जगह पे पोस्टिंग काटने वाले लोगों ने टीवी में आके बहुत सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर या सेना के रखरखाव इक्विपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें की। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई कि मीडिया उनके घरों पे जाने लगी, तो उन्हें लगा कि हमारी निजता पर प्रहार है, हमारा परिवार और हमारी प्राइवेसी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता था और तुरंत बड़ा एक्शन लिया। और एक्शन के तहत उन्होंने कहा है कि सेवारत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के घर परिवार से बिना आमंत्रण किए, आधिकारिक अनुमति के बगैर कोई मीडिया संपर्क नहीं कर सकता। उनका निजी पता, परिवार की तस्वीरें, कोई भी ऐसी जानकारी जो जनता के हित में नहीं है उसे न दिखाएं न छापें। कवरेज को सिर्फ सेना की कार्यक्षमता, उनके अभियोजनों तक सीमित रखें। निजी जीवन से जुड़ी बातें, अटकलबाजी या दखलंदाजी न करें, खासकर जब कोई ऑपरेशन चल रहा हो या सुरक्षा हालात संवेदनशील हो तो निजता और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें। मंत्रालय के साथ पारदर्शी सकारात्मक संबंध बनाए रखें। और ये एडवाइजरी आप दे सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन, एडवाइजरी ऑफ रेस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ सीनियर आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल ऑफ देयर फैमिलीज। ये लेटर निकला था विवेक कुमार एडीजी, जो कि 3 जून को लेटर निकाला था। उसमें इन्हीं बातों का एक डिटेल में जिक्र किया गया है कि यानी आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बातें देश प्रेम के लिए वहाँ में जितना कहिए, हम आके आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हमें आप बुलाइए, हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन हमारे घरों के बाहर चक्कर काटना, घर की तस्वीर, हमारे फैमिली के बारे में बताना, ये हमारी निजी सुरक्षा को भी खतरा है और निजता को भी। तो दोस्तों आपका इसमें क्या विचार है? और इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि सेना का जवान हो, चाहे जेसीयू है, चाहे अधिकारी, रिटायर होने के बाद भी वो सैनिक ही रहता है। इतना आपके ऊपर इंटेलिजेंस रहती है, आपकी एक्टिविटीज, आपकी बातचीत पर पूरा ट्रेस किया जाता है। कहीं आपको खतरा नहीं है या आप देश के लिए खतरा तो नहीं बन सकते। ऐसी तमाम बातें जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। लास्ट खबर जिसको मैं हमेशा कवर करता हूं और जो हमारे दिल से है कि वेटरन अचीवर अवार्ड, ऑनरिंग सर्विस इंस्पायरिंग एक्सीलेंस। जनरल द्विवेदी साहब की ये बहुत बड़ी पहल है। वेटरन अचीवर अवार्ड सूबेदार विक्रम सिंह खंडारी, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सुरेंद्र सिंह कनवासी, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन शशि कपूर, लैंस नायक राजेश प्रसाद सैमवाल, यानी ये लोग 8 जून 2025 को ज्योतिर्मठ में वहां पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे, जैसा आप तस्वीर देख सकते हो। और वहां पर जाकर के उन्होंने जो वेटरन्स अचीवर अवार्ड इन लोगों को दिया, जो मैंने नाम लिया, द वेटरन हॉनर्ड ज्योतिर्मठ इन्वॉल्व इन लार्ज नंबर ऑफ नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज सच एज ए प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड कोचिंग ऑफ ऑर्फन्स, offering free legal aid defense personnel and civilians, managing sustain home stay at remote vibrant village, thereby facilitating। मतलब कई बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वेटरन समाज सेवा कर रहे हैं, प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं, फौज के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, यानी देश हित तो समाज हित में काम कर रहे हैं। उनके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस तरीके से उन्हें वेटरन अचीवर अवार्ड दिया। तो हम उन सब लोगों के लिए शुभकामनाएं और मैं सैल्यूट करता हूं जनरल द्विवेदी साहब का, जहां भी जाते हैं एक्स सर्विसमैन को अपने बिल्कुल साथ रखते। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।